क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक राजकुमारी भी डर सकती है? कि सोने के महल में रहने वाली, रेशमी कपड़े पहनने वाली, हर सुख सुविधा से घिरी हुई लड़की के दिल में भी कोई गहरा दर्द हो सकता है। नेहा की कहानी कुछ ऐसी ही थी, जहां हर तरफ रोशनी थी, पर भीतर से वो खुद को अंधेरे में पाती थी। राजकुमारी नेहा पंचवटी राज्य की इकलौती राजकुमारी थी। उम्र में 17 साल की थी। महल के सबसे ऊंचे मीनार से पूरा राज्य दिखता था। हरे भरे जंगल, चमचमाती नदियां और दूर दूर तक फैले खेत, सब कुछ था उसके पास। पर एक चीज नहीं थी, आत्मविश्वास। हर साल राज्य में एक भव्य उत्सव होता था, शाही नृत्य महोत्सव। ये परंपरा 150 साल पुरानी थी। इस उत्सव में राज परिवार की सबसे युवा राजकुमारी को पहला नृत्य प्रस्तुत करना होता था। पूरा राज्य देखता था। सारे मंत्री, दूत और प्रजा, सबकी नजरें उसी एक लड़की पर टिकी होती थीं। और इस बार वो लड़की नेहा थी। नृत्य गुरु पंडित रमेश हर रोज नेहा को सिखाने आते थे। वो धैर्यवान थे, कुशल थे, पर नेहा के पैर जैसे जमीन से चिपक जाते थे जब भी संगीत बजता। 1 2 3, 1 2 3 पंडित जी गिनते रहते। नेहा कोशिश करती, पर पैर लड़खड़ाते। एक दिन वो इतनी बुरी तरह गिरी कि उसके पैर में मोच आ गई। पंडित जी भागे, नौकरानियां भागी, महल में हलचल मच गई। मुझे माफ कर दीजिए, नेहा ने आंखें झुकाते हुए कहा। राजकुमारी जी, चोट ज्यादा तो नहीं लगी? पंडित जी ने पूछा। नहीं, नेहा ने झूठ बोला। दर्द था, पर उससे भी बड़ा दर्द भीतर था। उस रात नेहा अपनी माँ महारानी सुलोचना के कक्ष में गई और बोली, माँ, मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं ये नहीं कर सकती। महारानी ने बेटी का हाथ थामा और कहा, नेहा, ये परंपरा 150 साल से चली आ रही है। तुम राजकुमारी हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर माँ, जब सब देखेंगे और मैं गिर जाऊं तो? नेहा की आंखें भर आईं। महारानी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। पर उस मुस्कुराहट में जवाब नहीं था, सिर्फ उम्मीद थी। महल में नेहा की दादी माँ रहती थी, राजमाता कमलावती। उम्र 90 साल से ऊपर, पर आंखों में अभी भी चमक थी। वो हमेशा अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठकर किताबें पढ़ती रहती थीं। नेहा अक्सर उनके पास जाती थी, क्योंकि दादी माँ उसे कभी तुम राजकुमारी हो, तुम्हें सब आना चाहिए जैसी बातें नहीं कहती थीं। उस शाम नेहा उनके कमरे में गई। दादी माँ एक पुरानी धूल भरी किताब पढ़ रही थीं। नेहा उनके पास बैठ गई। दादी माँ, आपको सच में पता है मुझे क्या पसंद है? नेहा ने पूछा। दादी माँ ने किताब बंद की और बोली, सुनो, एक कहानी है। सागर किनारे एक राजकुमारी रहती थी। उसके बगीचे की दीवार में एक दरवाजा था, जिसे उसने कभी नहीं खोला था। एक दिन जब उसने वो दरवाजा खोला तो उसे एक अद्भुत दुनिया मिली, और उसे पता चला कि उसके भीतर ही एक जादू छुपा था, जो तब तक नहीं जागा था जब तक उसने कोशिश नहीं की थी। नेहा ने सोचा, कितना अच्छा होता अगर मेरे पास भी कोई जादू होता। दादी माँ ने एक पुरानी चांदी की बांसुरी उसकी तरफ बढ़ाई। ये मेरी थी, दादी माँ बोली, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। नेहा ने बांसुरी को हाथ में लिया। वो ठंडी थी और उस पर नक्काशी थी, फूल, पत्तियां और एक नाचती हुई लड़की। उस रात नेहा अपने कमरे में गई और बांसुरी को होठों से लगाया। पहली बार कुछ नहीं निकला। दूसरी बार एक कमजोर कंपकपाती सी आवाज। तीसरी बार एक सुर, और फिर वो सुर धीरे धीरे एक धुन बन गया। नेहा की आंखें बंद हो गईं। उसके पैर खुद ब खुद हिलने लगे, धीरे धीरे, जैसे कोई उसे थामे हुए हो। वो नाच रही थी, बिना किसी गुरु के, बिना किसी गिनती के, बिना किसी डर के। जब उसने आंखें खोली तो उसकी नौकरानी छोटी सी मीनाक्षी दरवाजे पर खड़ी थी, मुंह खुला, आंखें चौड़ी। राजकुमारी जी, वो आप? मैंने नृत्य किया, नेहा ने खुद भी हैरानी से कहा। अगले दिन से नेहा रोज रात को बांसुरी बजाती और नाचती। वो किसी को नहीं बताती, ये उसका अपना राज था, उसकी अपनी दुनिया। पर उत्सव करीब आ रहा था। पंडित रमेश ने फिर से कक्षाएं शुरू की। नेहा ने एक बार फिर कोशिश की, शास्त्रीय शैली में। फिर से पैर अटके, फिर से गिरने का डर। राजकुमारी जी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, पंडित जी ने हौसला दिया। पर नेहा जानती थी ये झूठ था, वो उस तरह नहीं नाच सकती थी। उत्सव से 3 दिन पहले नेहा ने एक फैसला किया। उसने महाराज अपने पिता से मिलने की इजाजत मांगी।
महाराज विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे, विशाल और गंभीर। जब नेहा आई तो उन्होंने भौंचक्के होकर देखा, क्योंकि नेहा अकेले दरबार में कभी नहीं आती थी। पिताजी, नेहा ने कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो बेटी। मैं परंपरागत शाही नृत्य नहीं कर सकती, पर उसने एक पल रुककर सांस ली। पर मैं उत्सव में नृत्य करना चाहती हूँ, अपने तरीके से। दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज ने एक लंबी सांस ली और बोले, परंपरा ये है कि राज परिवार की राजकुमारी पहला नृत्य करे। नेहा ने बीच में कहा, ये कहीं नहीं लिखा कि वो नृत्य किस शैली में हो। महाराज ने उसे देखा, फिर मुस्कुराए। उत्सव की शाम आई। महल के विशाल प्रांगण में हजारों दीप जल रहे थे। दूर दूर से मेहमान आए थे। राज्य की सारी प्रजा जमा थी। मंत्री, दूत, सेनापति सब तैयार थे। महाराज ने मंच पर आकर घोषणा की, आज रात पहली बार शाही नृत्य की शुरुआत होगी मेरी बेटी राजकुमारी नेहा से। तालियां बजी। नेहा पर्दे के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन बेकाबू थी। मीनाक्षी ने उसका हाथ थामा। राजकुमारी जी, आप कर सकते हैं। नेहा ने दादी माँ की बांसुरी को छाती से लगाया और फिर वो बाहर आई। प्रांगण में शांति छा गई। नेहा ने बांसुरी होठों से लगाई और एक धुन छेड़ी। पहला सुर गूंजा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर नेहा के पैर हिले। वो नाच रही थी अपने तरीके से, न शास्त्रीय न पश्चिमी, बस नेहा का नृत्य। उसके पैरों में लय थी, उसकी बाहों में कविता थी और उसके चेहरे पर पहली बार मुक्ति थी। भीड़ पहले चुप रही, फिर एक बच्चे ने तालियां बजाई, फिर एक बुजुर्ग औरत, फिर एक मंत्री, और देखते देखते पूरा प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। महाराज ने देखा, उनकी बेटी नाच रही थी और हजारों लोग उसके साथ झूम रहे थे। उनकी आंखें भर आईं। जब नेहा रुकी तो पूरा प्रांगण खड़ा था। तालियां थम नहीं रही थी। महाराज मंच पर आई। उन्होंने अपनी बेटी के सामने झुककर नमन किया। नेहा हैरान रह गई। ये परंपरा है, महाराज ने धीरे से कहा, कि जो पहला नृत्य करे उसे राजपरिवार का शीर्ष सम्मान मिले। आज तुमने ये सम्मान अर्जित किया, न सिर्फ नृत्य से बल्कि साहस से। दादी माँ कमलावती कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के। देखा, उन्होंने धीरे से कहा, दरवाजा खोलने की देर होती है। उस रात नेहा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती रही। आसमान में तारे थे, महल में रोशनी थी और उसके दिल में एक नई शुरुआत। उसने बांसुरी उठाई और एक धुन छेड़ी। इस बार डर नहीं था, इस बार बस संगीत था, और वो खुद। और जब तुम खुद से डरना बंद कर देते हो, तब समझ आता है जादू कहीं बाहर नहीं होता, वो हमेशा से भीतर ही था, बस दरवाजा खोलने की जरूरत थी।